शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की नई पहल। अब मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी खुद स्कूलों कॉलेजों में जाकर छात्रों से करेंगे सीधा संवाद। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए स्पष्ट किया है कि युवा ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत होते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी विजन के साथ अब सरकार ने एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और खुद मंत्री महोदय मैदानी स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करेंगे और छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इसका मकसद यह जानना है कि आज के दौर में छात्रों की ज़रूरतें और चुनौतियां क्या है, ताकि नीतियां बिल्कुल ज़मीनी हकीकत के मुताबिक बनाई जा सके। शिक्षा विभाग के कामकाज को और अधिक चुस्त दुरुस्त और समयबद्ध बनाने के लिए हाल ही में राज्य के सभी 38 जिलों के अधिकारियों के साथ एक 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सभी प्रशासनिक अधिकारियों की सोच को एक दिशा देना और आपसी तालमेल को मजबूत करना था। इसके साथ ही विभाग को लगातार सही मार्गदर्शन देने के लिए एक उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति के गठन का भी ऐलान किया गया है। सबसे बड़ा फोकस आने वाले समय में शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने पर है, जिसके लिए डिजिटल माध्यमों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। वहीं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर नजर आ रही है। पेपर लीक और गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार के बनाए सख्त कानूनों को बिहार में पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा और इसके लिए एक विशेष समिति भी बनाई जा रही है, ताकि हर परीक्षा निष्पक्ष और पूरी तरह भरोसेमंद हो सके। आइए अब आपको सीधे सुनवाते हैं शिक्षा व्यवस्था में इन सुधारों और भावी योजनाओं को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था, तब से युवा हमारे आदर्श और युवा ही हमारी शक्ति है। इसीलिए इस शक्ति को सभी ने पहचाना है और हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है कि हम छात्र और नौजवानों के इशू को सबसे आगे रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी घोषणा की है कि हमारे सीनियर ऑफिसर और हमारे मिनिस्टर स्कूल कॉलेजों में छात्रों से भी संवाद करेंगे कि बदलती हुई परिस्थिति में उनके क्या डिमांड्स हैं और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उसको लेके एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ यह जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, हम लोगों ने इस शिविर को इसलिए बुलाया है कि जिस प्रकार से हम लोग शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें चूंकि हमारे 38 जिले हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पदाधिकारी हैं, लेकिन जब तक सबकी सोच एक नहीं होगी और सबके द्वारा किए गए काम के लिए हम अगर समयबद्ध अपने कार्यक्रम नहीं बनाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर है और इस शिविर के माध्यम से बहुत सारे अमृत निकलेंगे, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 और घोषणाएं की हैं कि राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग के लिए एक परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी, जो समय समय पर शिक्षा विभाग को परामर्श देगी। और ये भी बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और नित्य नए नवाचार के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। हम वैश्विक युग को पहचान रहे हैं और वैश्विक मंच पे बिहार को हमें फर्स्ट कराना है, बिहार को आगे ले जाना है। उसके लिए चाहे वो डिजिटल प्रयोग हो, चाहे AI का प्रयोग हो, चाहे हमारे टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग का मामला हो, चाहे हमारे छात्रों के वेलफेयर का मामला हो, हम हर चीज़ों को कम समय में और आप देखेंगे त्वरित गति से आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक मामले में कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि अगर एक व्यक्ति ने भी ईमान बेचा तो ये पूरे सरकार पे धब्बा लगता है।
इसीलिए उसके लिए कड़े कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं और उस कड़े कानून को बिहार में कड़ाई से लागू किया जाए। कमेटी बनाने के बाद हाँ बिल्कुल, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, नजर रखने के लिए, परीक्षा सुधारों के लिए, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये कमेटी बनाएंगे और पारदर्शी परीक्षाएं हमारी हो और पूरी तरह से जैसे अभी नीट की परीक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई उस हिसाब से बिहार की भी परीक्षाओं के लिए सरकार आगे बढ़ रही है।